दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मिस्ट्री माइक पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे। कहते हैं इंसान ही सबसे समझदार होता है, लेकिन कभी कभी कुछ जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार, ज्यादा सच्चे और ज्यादा समझदार निकलते हैं। आज की कहानी दो ऐसे साथियों की है जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी दोस्ती हर शब्द से ज्यादा गहरी थी। ये कहानी है दो बैलों की, हीरा और मोती की। एक फैसला जिसने उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी और उनकी हिम्मत की असली परीक्षा ले ली। क्या ये दोनों दोस्त हर मुश्किल को पार कर पाएंगे या फिर जिंदगी उन्हें अलग कर देगी? आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी दो बैलों की कथा। जानवर में गधे को सबसे बेवकूफ माना जाता है। जब हमें किसी इंसान को बहुत मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कह देते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गधा सच में बेवकूफ होता है या फिर उसकी सहनशीलता की वजह से उसे ऐसा कहा जाता है? देखो, बाकी जानवरों को ही ले लो। गायें भी गुस्से में सींग मार देती है, खासकर अगर वो बछड़े वाली हो तो शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी भले गरीब जानवर हो, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन गधा, उसे तुम जितना मारो, चाहे सड़ी गली घास खिला दो, उसके चेहरे पर कभी नाराजगी नहीं दिखती। ना ज्यादा खुश होता है, ना ज्यादा दुखी, बस हमेशा एक जैसा थोड़ा उदास सा रहता है। उसमें तो ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं, धैर्य, सहनशीलता, शांति, लेकिन फिर भी इंसान उसे बेवकूफ कहता है। सोचने वाली बात है, क्या दुनिया में सीधा होना ही सबसे बड़ी कमी है? अब जरा इंसानों की दुनिया देखो। जो लोग सीधे साधे होते हैं, मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उन्हें ही अक्सर दबा दिया जाता है। और जो पलटकर जवाब देना जानते हैं, वही सभ्य और ताकतवर माने जाते हैं। गधे का एक छोटा भाई भी है, बैल गधे जितना सीधा तो नहीं होता, कभी कभी गुस्सा भी दिखा देता है, इसलिए लोग उसे गधे से थोड़ा बेहतर समझते हैं। अब कहानी के असली किरदार आते हैं। झूरी नाम का एक आदमी था, जिसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत सुंदर थे, मेहनती थे और इतने समय से साथ थे कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। वे बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्यार जताते थे। कभी कभी हल्के फुल्के अंदाज में सींग भी भिड़ा लेते थे, लड़ाई के लिए नहीं, बस मजाक में। जब दोनों को हल या गाड़ी में जोता जाता तो उन दोनों में से हर कोई चाहता कि वो ज्यादा बोझ उठाए, और जब काम खत्म होता तो दोनों साथ बैठकर आराम करते, साथ खाते पीते। लेकिन एक दिन झूरी ने अपने साले को बैल भेज दिए। अब बैलों को क्या पता था, उन्हें लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ये सोचकर उनका दिल टूट गया। रास्ते में वो आगे बढ़ने से मना करने लगे। झूरी का साला जब उन्हें पीछे से हाँकता तो इधर उधर भागते, और अगर उन्हें आगे से खींचता तो वे पीछे जोर लगाते, और मार पड़ती तो सींग नीचे करके उसका विरोध करते। अगर वो बोल सकते तो शायद झूरी से पूछते कि मालिक, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें छोड़ दिया? हीरा और मोती मन ही मन जैसे अपने मालिक झूरी से शिकायत कर रहे थे। हमने तुम्हारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर और मेहनत चाहिए थी तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारे लिए मरने तक को तैयार थे। कभी खाने पीने की शिकायत नहीं की, जो दिया चुपचाप खा लिया। फिर हमें इस जालिम आदमी के हाथ क्यों बेच दिया मालिक? शाम तक दोनों बैल अपने नए ठिकाने पर पहुंच गए। दिन भर भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन जब उनके सामने खाना रखा गया तो दोनों ने मुंह तक नहीं लगाया। दिल बहुत भारी था। जिस जगह को वह अपना घर समझते थे, आज वो उनसे छूट सा चुका था। नया गांव, नए लोग,
सब अजनबी लग रहा था। दोनों ने आपस में इशारे से बात की, एक दूसरे को देखा और चुपचाप लेट गए। रात हुई, पूरा गांव सो गया। तभी दोनों ने जोर लगाया और अपने रस्सियों को तोड़ डाला। रस्सियां बहुत मजबूत थी, लेकिन उस वक्त उनमें जैसे दोगुनी ताकत आ गई थी। एक एक झटके में सब टूट गया और दोनों सीधे अपने पुराने घर की तरफ भाग निकले। सुबह जब झूरी उठा तो सामने दोनों बैल खड़े थे। गर्दन में टूटी रस्सियां, पैरों में कीचड़ और आंखों में एक अजीब सा प्यार और शिकायत। झूरी दौड़कर उनके पास गया और दोनों को गले लगा लिया। वो पल बहुत भावुक था, जैसे कोई बिछड़ा परिवार वापस मिल गया हो। गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए, ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कोई रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। सब कहने लगे ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। लेकिन तभी झूरी की पत्नी आ गई और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं ये, एक दिन भी काम नहीं किया और भाग आए। झूरी को तो ये बात पसंद नहीं आई। वो बोला, नमक हराम क्यों? शायद उन्हें वहां खाना नहीं मिला होगा। पत्नी और गुस्से में बोली, बस तुम ही तो जानते हो प्यार करना, बाकी लोग तो काम ही करवाते हैं। और फिर वही हुआ जो बैलों ने कभी सोचा नहीं था। उन्हें सूखा भूसा दिया गया, ना खली ना चोकर। दोनों ने नाद की तरफ देखा तक नहीं, बस दरवाजे की तरफ देखते रहे, शायद झुरी आ जाए। बस कुछ दिन ऐसे ही बीते। मार भी पड़ती रही, सूखा खाना भी मिलता रहा, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोती बोला, अब और सहा नहीं जाता हीरा। हीरा ने पूछा, तो क्या करना चाहते हो? मोती बोला, एक दो को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा ने शांत होकर कहा, लेकिन सोचो, वो लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, अगर कुछ हुआ तो वो अनाथ हो जाएगी। मोती गुस्से में बोला, तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो मारती है। हीरा ने समझाया, नहीं नहीं, औरत पर सींग चलाना ठीक नहीं। रात को दोनों ने रस्सियां चबाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत मोटी थी, मुंह में ठीक से आ ही नहीं रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वही छोटी लड़की बाहर आई। वो चुपके से दोनों के पास आई और धीरे से बोली, मैं तुम्हें खोल देती हूं, तुम भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। उसने रस्सी खोल दी, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे। मोती ने पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा बोला, अगर हम भाग गए तो इस लड़की पर मुसीबत आ जाएगी। तभी लड़की चिल्लाई, दोनों बैल भाग रहे हैं, दोनों बैल भाग रहे हैं। और गमा दौड़ता हुआ आ गया। दोनों बैल अब भाग पड़े, गांव से बाहर निकल गए, लेकिन जल्द ही रास्ता भूल गए। एक बैल खेत के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा, अब क्या करें? हीरा बोला, लगता है रास्ता भूल गए। मोती बोला, तुम ही बहुत तेज भागे। तभी अचानक सामने एक खतरनाक सांड आ गया। दोनों की सांस रुक गई। मोती बोला, अब क्या करें, भागे या लड़े? हीरा बोला, भागना कायरता है। और फिर दोनों ने मिलकर सांड पर हमला कर दिया, एक सामने से एक पीछे से, और कुछ ही देर में सांड हार कर भाग गया। दोनों जीत की खुशी में झूम उठे, लेकिन भूख फिर से लग गई और वही गलती हो गई। मोती मटर के खेत में घुस गया और तभी लोग लाठियां लेकर आ गए। हीरा भाग निकला, लेकिन मोती फंस गया और फिर दोनों पकड़ लिए गए। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। ना खाना ना पीना, बस भूख और सन्नाटा। अब दोनों बैलों के अंदर गुस्सा भर गया। हीरा बोला, अब और नहीं। मोती बोला, दीवार तोड़ देते हैं। और फिर दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी और अंदर बंद सारे जानवर बाहर भाग गए, लेकिन खुद फिर से पकड़े गए। अब हालत और खराब थी। एक हफ्ता भूखे, कमजोर, बस मौत करीब लग रही थी। तभी अचानक उन्हें बाजार ले जाया गया। नीलामी हुई और एक डरावना आदमी उन्हें खरीद कर ले गया। रास्ते में दोनों समझ गए
अब ये हमारा आखिरी सफर है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ता जाना पहचाना लगा, खेत, कुआं, गांव। मोती बोला, ये तो अपना ही घर है। हीरा बोला, भगवान ने हमारी सुन ली दोस्त। और फिर दोनों पागलों की तरह दौड़ पड़े, सीधे अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। झूरी बाहर बैठा था। जैसे ही उसने देखा, दौड़कर आया और दोनों को गले लगा लिया। लेकिन कसाई पीछे पीछे आ गया और रस्सी पकड़ ली। अब लड़ाई शुरू हुई। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें खरीदा है। और तभी मोती का गुस्सा फूट पड़ा। सींग मारकर कसाई को भगा दिया। पूरा गांव यह देखकर हैरान था। कसाई हार कर चला गया और अंत में दोनों के सामने अच्छा खाना रखा गया। खली, भूसा, चोकर। झूरी वहीं खड़ा उन्हें प्यार से सहला रहा था, जैसे सब कुछ वापस मिल गया हो। तो दोस्तों, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो वापस अपना रास्ता ढूंढ लेता है। वफादारी और दोस्ती ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी उतनी ही गहरी होती है। और सबसे बड़ी बात, सीधापन कमजोरी नहीं होता, वो असली ताकत होता है और अंत में वही जीतता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, दो बैलों की कथा। अगर आपको आज की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिस्ट्री माइक चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।